नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। जन्मभूमीतून कर्मभूमीकडे ये वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से मैंने और मेरे पिताजी ने हमारे सफर का जो पहला पड़ाव था, हमारे गांव लिम्बी चिंचोली से हमारे बुआ के घर तक का, उस पड़ाव को हमने कैसे पूरा किया उसके बारे में देखा। जो बुआ जी को जो हमने सरप्राइज दिया उसके बारे में देखा। तो उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए शुक्रिया। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपने इसका सफ़र का दूसरा पड़ाव जो है, यानी हड़पसर से निगड़ी आने के बारे में, बुआ के घर से दादाजी के घर को आने के बारे में जो दूसरा पड़ाव है, उस पड़ाव के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फिर हम सब फ्रेश वगैरह होने के बाद उसी दिन 15 तारीख को शाम को 5:30 बजे बुआ के घर से निकले और दादाजी के घर के लिए निकल पड़े। तो फिर उसके आगे की कहानी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। पड़े कर को सुना हाँ।
लॉकडाउन ट्रैफिक, वाह भारी। चलिए ऐसा हुआ तो पेशेंट नहीं पड़ को क्या बढ़ने वाले। सही है यार, मुझे लगा था इतनी गर्दी नहीं रहेंगे। नहीं, मुझे लगा था यार पुणे में जरा लोग सुशिक्षित इतनी गर्दी नहीं करेंगे। हाँ 9 से 5 है ना, बराबर बराबर। 5 बजे 6 बजे लेके छुट्टी बोलते बा, इसीलिए इतना ट्रैफिक वाला है। आने वाले लोगों की गर्दी, जाने वाले लोगों की गर्दी नहीं है। हाँ बराबर। और जितनी भी सब ऑफिस वाली दिखती गाड़ियाँ। फाइनली आए बाबा। मैं और मेरे पिताजी बराबर 6:30 बजे तक दादाजी के घर में आ गए। ये पूरा सफ़र जो था ये बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने और मेरे पिताजी ने। और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पिताजी ने गाड़ी चलाई और पूरी तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हम हमारे गांव लिम्बी चिंचोली से लेके दादाजी के घर निगड़ी तक आ गए। तो ये पूरे सफ़र को कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग 8 घंटे लगे बाइक पे 8 घंटे लगे। बीच में का आराम का वगैरह छोड़े तो आराम वगैरह पकड़े तो कम से कम 14 से 15 घंटे हमें पूरा ये ट्रैवलिंग के लिए लगे थे। तो ऑल इन ऑल ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने पिताजी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा रोड ट्रिप करना चाहिए। अब हम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस पूरे सफ़र को कामयाब करने के लिए और ओवरऑल पूरे लॉकडाउन में मेरी मदद की है। तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बॉटआउट ग्रुप को, जिन्होंने, मेरे बॉस लोगों ने मुझे पूरे लॉकडाउन में काम के लिए कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने स्टे होम स्टे सेफ के बारे में मुझे बताया, उन्होंने काम के लिए मुझे फोर्स नहीं किया और पुणे को आने के लिए भी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि जब तक तुम्हारा रहने का और खाने का प्रबंध नहीं होता तब तक तुम पुणे को मत आओ। तो उन सभी के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं दूसरा थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे चाचा जी शानवाज अलाउद्दीन पाटिल, जिन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को पुणे का ये सफ़र तय करने के लिए अपनी नई गाड़ी दी ताकि हम हमारा पूरा सफ़र आसानी से और सेफली और कंफर्टेबली पूरा कर सके। तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे दादाजी और दादी जी को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पूरे लॉकडाउन के दरमियान, जिन्होंने मुझे दिलासा दिया, जिन्होंने पुणे को आते वक्त मुझे आशीर्वाद दिया, मुझसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। तो उनका उस सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया। और मैं मेरे दादाजी सलीम बादशाह पाटिल, इनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान पुणे के अंदर मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए खाने का प्रबंध किया। इस लॉकडाउन के दरमियान मैं और मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। हमने बहुत सारी जगहों पर चेक किया, बहुत सारी जगहों पर चौकसी की कि कहीं पर रहने के लिए जगह मिलेगी क्या, खाने के लिए मेस वगैरह चालू है क्या, लेकिन कहीं पर भी चालू नहीं थी। इसीलिए मुझे पुणे को आने के लिए लेट हुआ। तो तब मेरे दादाजी का फ़ोन आया पिताजी को, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, मेरे यहाँ पर रख उसको। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पिताजी मुझे दादाजी उनके ला के छोड़े और मेरा जो है ये पूरा सफ़र कंप्लीट हुआ और मैं ऑफिस आसानी से ज्वाइन कर पाया। और मैं अपने मम्मी पापा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो पूरे लॉकडाउन के दरमियान मेरी ताकत बने, जिन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया, जिन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी। और मेरे पिताजी ने बहुत दिनों तक कोशिश की कि मुझे पुणे में कहीं सेफली रहने आएगा क्या, कहीं रूम मिलेगी क्या। सभी पहचान वालों से बात की, सभी लोगों से चर्चा की, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिले। तो मेरे दादाजी ने पिताजी को जब बोला कि तुम अपने बेटे को मेरे यहाँ पर लेके आ सकते हो, तो पिताजी ने 350 किलोमीटर का फासला मेरे लिए बाइक पे तय किया, मुझे छोड़ने के लिए। मेरी जॉब ना जाए, मुझे अच्छी तरीके से सेफली काम करने हैं। इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठने नहीं आता है क्योंकि उनके पैर में रॉड है, फिर भी वो इतनी दूर तक मुझे छोड़ने के लिए आए, मेरे कंफर्टेबिलिटी के लिए एक दिन मेरे साथ रहे और वापस से दूसरे दिन फिर से 350 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मालिक, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो हमेशा मेरी हिफाजत करता है, जो हमेशा मेरी मदद करता है, जिसने इस पूरे सफ़र में मुझे और मेरे पिताजी को पूरी हिफाजत से सोलापुर से पुणे लेके आया और मेरे पिताजी को वापस पुणे से हमारे गांव को लेके गया। शुक्रिया इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उसके साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो पूरा सफ़र था, इस सफ़र में आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे पिछले दोनों वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए और एक बार शुक्रिया। और इसी तरीके से अगले किसी सफ़र पर मैं जाने वाला हूँ तो उसका भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा और आप सभी को मेरे साथ उस सफ़र पर लेके जाऊँगा। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।